आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन एग्जाम्स तैयारी पर। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नहीं है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन बनता है उसे प्रेस करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन बनता है उसे सेलेक्ट जरूर कीजिएगा, जिससे कि जो भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त कर सकें। दोस्तों आज हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस एग्ज़ाम के लिए सोल्ड मॉडल पेपर के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, जो राजस्थान पुलिस की नए पैटर्न के साथ हम 25 सेट आपको सोल्ड करवाएंगे। तो दोस्तों, ये आज का हमारा 5वां सोल्ड पेपर है। दोस्तों, हम जो विवेचना एवं तार्किक योग्यता तथा कंप्यूटर ज्ञान के 60 क्वेश्चनों को हल करवाएंगे। सामान्य ज्ञान, विज्ञान एवं समसामयिकी के 35% हल करवाएंगे। महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराध एवं संबंधित कानून के 10% हल करवाएंगे। और दोस्तों, राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, भूगोल एवं राजनीतिक के 45 क्वेश्चन हल करवाएंगे। तो दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिएगा। और दोस्तों, हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन का बटन होता है उसे ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन तुरंत रूप से आप तक पहुँच सके और आप बड़े से बड़े वीडियो देख सके। चलो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो दोस्तों, यह है खाली जगह CB खाली जगह CA खाली जगह BACB खाली जगह CA खाली जगह BAC। तो दोस्तों, ये टोटल कितने अक्षर हैं? दोस्तों, ये टोटल अक्षर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 अक्षर है। तो दोस्तों, हम क्या करेंगे इनको? दोस्तों, हम इनको 4 को अलग अलग भागों में बांट लेंगे, यानी 4 को अलग अलग भागों में बांट लेंगे। यानी 1 2 3 4 यहाँ तक के 4 हो गए, इनको अलग भाग में बांट लेंगे। फिर इनको 4 को अलग भागों में बांट लेंगे। फिर इन 4 को अलग भागों में बांट लेंगे। और फिर दोस्तों 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और 1 2 3 4 और इनको अलग भागों में बांट लिया। और लास्ट में बच गए कितने दोस्तों? 3। अब दोस्तों, हम इनको हल करेंगे, इस तरीके से हल करेंगे। यानी दोस्तों, यहाँ सीख के बाद में क्या आ रहा है दोस्तों यहाँ सीख के बाद में B आ रहा है। क्या आ रहा है? सीख के बाद में B आ रहा है। और दोस्तों, जो ये है ACB, क्या आ रहा है? ACB। तो दोस्तों, हम यहाँ खाली जगह क्या कर देंगे? A कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों? A। यानी दोस्तों, यहाँ पे A आ गया है। फिर दोस्तों, ये बन रहा है ACBD, यहाँ क्या आ जाएगा? D आ जाएगा। और दोस्तों, इसके बाद में बन रहा है CA आगे बन रहा है दोस्तों D। आगे क्या बन रहा है? यहाँ D बन रहा है। इसके बाद में दोस्तों हो जाएगा ACB, ये D, यहाँ क्या आ गया दोस्तों? D आ गया। इसके बाद में तो क्या आ गया दोस्तों? CA और यहाँ आ जाएगा D। इस खाली जगह क्या आ जाएगा? D। और दोस्तों, इसके बाद में आ जाएगा AC, ये आ जाएगा B। तो दोस्तों, ये कौन कौन सा आ जाएगा दोस्तों? ये पहले खाली जगह में आया A, इसके बाद में दोस्तों D आया, इसके बाद में दोस्तों फिर से D आ गया, और फिर से दोस्तों D आ गया, फिर से D आ गया, और फिर से क्या आ गया? B। यानी दोस्तों, ये इस तरीके से आ रहे हैं कि एक बार तो A आया और फिर दोस्तों 4 बार D आ गए, फिर 4 बार D आ गए और एक बार B आ गया। तो दोस्तों, किस ऑप्शन में है ये दोस्तों ये इसका ऑप्शन नंबर C में है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मणि की आयु प्रभु से 2 गुनी है, रमोन की आयु प्रभु से आधी है। यदि मणि 60 वर्ष का है तो रमोन की आयु ज्ञात करें। तो दोस्तों, हम इनको पहले लिख लेंगे। प्रभु के बाद में है दोस्तों मणि और यह है रमन। अब दोस्तों, इसमें देर का है कि जो प्रभु से 2 गुनी है, तो दोस्तों प्रभु को हम x मान लेंगे और मणि को हम क्या मान लेंगे? 2x मान लेंगे। और दोस्तों, रमन का मान लेंगे x/2। अब दोस्तों, हम इसको हल कर लेंगे। तो दोस्तों, हमें मणि की आयु दे रखी है 60 वर्ष। कितनी दे रखी है? 60 वर्ष। दोस्तों, हम इसको हल कर लेंगे, 2x = 60। तो दोस्तों, आगे हम इसको हल करेंगे तो x = 60/2 यानी 30 वर्ष। क्या बचेगा? 30 वर्ष। तो दोस्तों, रमोन की ज्ञात करने के लिए दोस्तों हम करेंगे 30/2 यानी क्या हो जाएगा? 15 वर्ष। क्या हो जाएगा दोस्तों? 15 वर्ष। यानी दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों, इसका ऑप्शन B करेक्ट हो जाएगा। चलो, एक परिवार में एक व्यक्ति, उसकी पत्नी, उसके 3 पुत्र, उनकी पत्नियां और प्रत्येक पुत्र के परिवार में 3 बच्चे हैं।
परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। दोस्तों परिवार में कुल कितने सदस्य हैं उनके बारे में हमें बताना है। तो दोस्तों व्यक्ति कितना है दोस्तों, एक व्यक्ति है, एक उसकी पत्नी है, और दोस्तों उसके 3 पुत्र है और 3 पुत्र की पत्नियां हैं, और दोस्तों प्रत्येक के परिवार में 3-3 बच्चे हैं। तो दोस्तों 3 या 9 कितने हो गए, 9 बच्चे हो गए। अब दोस्तों हम इनको क्या करते हैं, हम इनको हल कर लेंगे। तो दोस्तों ये हल हो जाएगा, 9 और 3 कितने हैं दोस्तों, 9 और 3 होते हैं दोस्तों 12, और 12 और 3 कितने होते हैं दोस्तों 15, 15 एक 16, एक 17। दोस्तों कितने सदस्य हैं दोस्तों, 16 सदस्य हैं, यानी दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रश्न आकृति में कितने आयत हैं। दोस्तों प्रश्न आकृति में हमें आयत गिनने हैं। दोस्तों इसका आयत हो जाएगा 1 2 3 4, एक ये 5 दोस्तों, इसका एक हो गया 6, एक ये हो गया 7, और दोस्तों 7 हो गए, 7 के बाद में दोस्तों एक ये हो गया 8, और दोस्तों एक ये हो गया 9। कितने आयत हैं टोटल दोस्तों, इसमें टोटल 9 आयत हैं, यानी दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यदि ए का अर्थ प्लस, बी का अर्थ माइनस और सी का अर्थ गुणा है तो कोष्टक 10 C4 कोष्टक बंद ए, कोष्टक 4 C4 कोष्टक बंद बी 6 का मान क्या होगा। तो दोस्तों हम इनके चेंज कर लेते हैं, चिन्ह चेंज कर लेते हैं दोस्तों। कोष्टक 10 सी का मान अर्थ क्या है दोस्तों, सी का अर्थ है गुणा 4 कोष्टक बंद, फिर ए का क्या अर्थ है दोस्तों, ए का अर्थ है प्लस 4, सी का अर्थ क्या है दोस्तों गुणा 4, और बी का अर्थ क्या है दोस्तों माइनस 6। अब दोस्तों हम इसको हल कर लेंगे। तो दोस्तों 10 चौक 40 प्लस 4 चौक 16, 4 चौक कितने होते हैं दोस्तों 16 माइनस 6। अब दोस्तों इसको हम हल कर लेते हैं दोस्तों। 40 और 16 कितने होते हैं दोस्तों 56, और 56 में से माइनस 6 कर देंगे तो दोस्तों क्या बच जाएगा 50। क्या हो जाएगा दोस्तों 50। दोस्तों किस ऑप्शन में है 50, दोस्तों इसका ऑप्शन बी में है 50 है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो दोस्तों इसके अंदर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने हैं दोस्तों 12। तो दोस्तों हम इसका क्या करेंगे दोस्तों, इसके हम 3-3 के जोड़े बना लेंगे। तो फिर दोस्तों ये 3 का जोड़ा हो गया, फिर दोस्तों ये 3 का जोड़ा हो गया, और अगला 3 का जोड़ा रह गया। तो दोस्तों इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें इस तरीके से हो रहा है कि दोस्तों जो ए बी, तो दोस्तों इसके बाद में बी के बाद में अगला क्या आ रहा है सी। तो दोस्तों और ए के पहले क्या आ रहा है दोस्तों, ए के पहले सी आ रहा है, तो दोस्तों ए के पहले क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। फिर दोस्तों जैसे ये हो गया बी, तो दोस्तों बी के पहले क्या आ रहा है दोस्तों, बी के पहले आ रहा है ए, बी के पहले क्या आ रहा है दोस्तों ए आ रहा है, और दोस्तों बी के बाद में क्या आ रहा है दोस्तों, देखो बी के बाद में आगे आ रहा है सी, तो दोस्तों बी के बाद में सी आ जाएगा। और दोस्तों सी से पहले क्या आ रहा है दोस्तों, सी से पहले बी आ रहा है, और दोस्तों ए के बाद में क्या आएगा दोस्तों, ए के बाद में भी बी आ रहा है। तो दोस्तों इसके कौन कौन से बन रहे हैं दोस्तों, इसका बन रहा है एक तो सी हो गया, फिर ए हो गया, फिर सी हो गया, और सी के बाद में दोस्तों क्या हो गया, सी के बाद में क्या आता है दोस्तों, सी के बाद में ए आता है, तो दोस्तों ये ए हो गया और लास्ट में बी हो गया, यानी दोस्तों सी ए और बी। तो दोस्तों किस ऑप्शन में है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर सी में है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। सरकारी कर्मचारी, व्याख्याता, डॉक्टर का दोस्तों हमें आरेख बनाना है। तो दोस्तों हम सर्वप्रथम बना लेंगे सरकारी कर्मचारी का आरेख। किसका बना लेंगे दोस्तों, यह है सरकारी कर्मचारी का आरेख। और दोस्तों इसके बाद में बनाएंगे दोस्तों, आप सभी को पता है इनके अंदर संबंध है दोस्तों, संबंध है दोस्तों, सरकारी कर्मचारी व्याख्याता भी होते हैं, और दोस्तों व्याख्याता है ना प्राइवेट भी होते हैं, यानी दोस्तों कुछ जो सरकारी कर्मचारी है जो व्याख्याता होते हैं, और कुछ व्याख्याता प्राइवेट भी होते हैं। और दोस्तों इसी तरीके से कुछ डॉक्टर सरकारी भी होते हैं और कुछ डॉक्टर प्राइवेट भी होते हैं। तो दोस्तों इसका आरेख इस तरीके से बन जाएगा, ये हो गया दोस्तों व्याख्याता का आरेख। क्या हो गया, व्याख्याता का आरेख हो गया। और इसके बाद में दोस्तों कई व्याख्याता हैं जो डॉक्टर भी होते हैं, कई व्याख्याता डॉक्टर भी होते हैं, और दोस्तों कई डॉक्टर हैं जो व्याख्याता भी होते हैं, और दोस्तों कई व्याख्याता हैं
जो सरकारी कर्मचारी भी होते हैं। तो दोस्तों ये आरेख बन जाएगा किसका, डॉक्टर का। ये किसका आरेख बन जाएगा दोस्तों, डॉक्टर का ये आरेख बन जाएगा। दोस्तों जिस ऑप्शन में आपको इस तरीके का आरेख मिले आपका वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों कौन से ऑप्शन में है, दोस्तों ऑप्शन डी में है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात करना है। दोस्तों 9, 6 को हल करके 12 लेके आने, 30 और क्वेश्चन मार्क वाले स्थान को हल करके 40 लेके आने, और 21 और 14 को हल करके 28 लेके आने। तो दोस्तों जो तरीका इन दोनों के अंदर लगेगा वही तरीका इसमें और इसमें जो तरीका लगेगा उसी तरीके से ये हल होगा। तो चलो दोस्तों हम इसको हल करते हैं। दोस्तों हम इस तरीके से एक तरीका लगाएंगे कि जो बीच वाली संख्या है उसमें हम 2 का भाग दे देंगे और जो बाद में भागफल आएगा उसको हम ऊपर वाली संख्या में प्लस कर देंगे। तो दोस्तों ये तरीका लगा के देखते हैं। दोस्तों हम 6 में 2 का भाग देंगे, दोस्तों क्या बच जाएगा 3, और दोस्तों 3 को हम प्लस 9 से प्लस कर देंगे यानी जोड़ देंगे। तो दोस्तों 9 और 3 कितने होते हैं दोस्तों, 12 है। दोस्तों इस तरीके से 12 आ गए। अब दोस्तों इसी तरीके से ये तरीका इस तरीके में लगाएंगे तो दोस्तों हम 14 में 2 का भाग देंगे तो दोस्तों क्या बच जाएगा 7, और दोस्तों 7 को हम 21 में जोड़ देंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा 28। यानी दोस्तों ये तरीका इन दोनों के अंदर लग चुका है। तो दोस्तों इसी तरीके से हम इसको देख लेंगे। यानी दोस्तों ये हो रहा था कि बीच वाली संख्या के अंदर 2 का भाग देने के बाद में जो संख्या बच रही थी उसको ऊपर वाले में जोड़ा गया था और उसके बाद में 40 आ रहे थे। तो दोस्तों हम 40 में हम क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या माइनस कर देंगे तो दोस्तों क्या बच जाएगा 10 बच गया। दोस्तों अब 10 में हम 2 का भाग दे देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। तो दोस्तों क्या करेंगे 10 को 2 से गुणा कर देंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा 10 दूना 20। तो यानी दोस्तों जो क्वेश्चन मार्क वाला स्थान है यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। 20 किस ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन बी में 20 है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राम और श्याम ने एक निश्चित स्थान से चलना शुरू किया। राम उत्तर की ओर 3 किमी चलकर दाईं ओर मुड़ गया, फिर वह 4 किमी चला। श्याम पश्चिम की ओर मुड़कर 5 किमी चला, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 3 किमी चला। राम श्याम से कितनी दूरी पर है, यानी दोस्तों राम श्याम से कितनी दूरी पे है। तो दोस्तों आप सभी को पता है दिशा दूरी के अंदर ओनली 4 दिशाएं काम में आती है। ऊपर वाली उत्तर है, नीचे वाली दक्षिण है, ये पूर्व दिशा है और ये पश्चिम दिशा है। दोस्तों इन्हीं 4 दिशाओं का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ राम और श्याम एक यहाँ निश्चित स्थान पे हैं। तो दोस्तों यहाँ से राम उत्तर की ओर 3 किमी चलकर, दोस्तों राम उत्तर की ओर 3 किमी चलता है। इसके बाद में दोस्तों दाएं मुड़ गया और फिर वह 4 किमी चला। तो दोस्तों इधर घूमेगा तो दायां और इधर घूमेगा तो बायां। तो दोस्तों वह दाएं घूमकर 4 किमी चलता है। कितना चला दोस्तों 4 किमी चला। श्याम पश्चिम की ओर, दोस्तों श्याम इधर से पश्चिम की ओर मुड़कर 5 किमी चला। दोस्तों पश्चिम की ओर मुड़कर कितना चला 5 किमी चला। फिर वह दाएं ओर मुड़ा तो दोस्तों नीचे बाएं हो जाएगा और ऊपर दायां हो जाएगा। तो दोस्तों दाएं मुड़कर वह 3 किमी चला, यानी दोस्तों यहाँ तक इसके बराबर आ गया तो 3 किमी चला। राम श्याम से कितनी दूरी पे है, तो दोस्तों राम यहाँ पे हो गया श्याम और यहाँ पे हो गया राम। तो दोस्तों अब श्याम और राम के बीच में कितनी दूरी है दोस्तों ये तो है 4 किमी यहाँ से लेके यहाँ तक, और दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी थी दोस्तों 5। तो दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ भी कितनी हो जाएगी 5 किमी। तो दोस्तों 5 + 4 कितने होते हैं दोस्तों 9। तो 9 किमी दूरी पे है। कितनी दूरी पे है दोस्तों 9 किमी दूरी पे है। तो दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 9 किमी। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वह विकल्प बताइए जो नीचे दिए गए शब्द का दर्पण प्रतिबिंब है। तो दोस्तों ये अगर यहाँ पे कोई दर्पण लगाया हुआ है तो दोस्तों इसका दर्पण प्रतिबिंब बन जाएगा, ये y का y है ही। इसके बाद में दोस्तों r इस तरीके से बन जाएगा, a t और दोस्तों e इस तरीके से बन जाएगा, r इस तरीके से बन जाएगा, c इस तरीके का बन जाएगा, e इस तरीके का बन जाएगा और दोस्तों एस इस तरीके का बन जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके का जिस ऑप्शन में है आपका वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों कौन से ऑप्शन में है दोस्तों, मिला लेते हैं, y r a t e r c e s। दोस्तों ये ऑप्शन डी में है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राम उत्तर की ओर 12 किमी चलता है, फिर पश्चिम की ओर 10 किमी चलता है और 12 किमी दक्षिण की ओर चलता है। वह उस बिंदु से कितनी दूरी
है जहाँ से उसने चलना प्रारंभ किया था, यानी दोस्तों वह अब उस स्थान से कितनी दूरी पर है जहाँ से उसने चलना प्रारंभ किया था। तो दोस्तों मैंने आपको पहले बता दिया है कि 4 दिशाएं होती है ऐसे क्वेश्चनों में। तो ऊपर उत्तर होता है, इधर दक्षिण होता है, इधर पूर्व होता है और इधर होता है पश्चिम। अब दोस्तों हम इन 4 दिशाओं का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। तो दोस्तों राम उत्तर की ओर जाता है, तो दोस्तों राम यहाँ है, राम उत्तर की ओर जाता है 12 किमी। कितना जाता है दोस्तों? राम उत्तर की ओर 12 किमी चलता है। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ जाता है, तो दोस्तों वह फिर पश्चिम की ओर मुड़ गया और पश्चिम की ओर मुड़कर 10 किमी चलता है। इसके बाद में वह दक्षिण की ओर मुड़कर दोस्तों और 12 किमी दक्षिण की ओर मुड़कर वो 12 किमी चलता है। कितना चला दोस्तों? 12 किमी चला। अब दोस्तों जहाँ से उसने यहाँ से चलना प्रारंभ किया था, तो दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी है? कितनी है दोस्तों? दोस्तों ये दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक 10 किमी है, तो दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक भी 10 ही किमी होनी है। तो दोस्तों यहाँ तक की कितनी है दोस्तों? यहाँ तक की भी 10 किमी है। तो दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि 10 किमी। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में से लुप्त अंक ज्ञात करने हैं। दोस्तों लुप्त अंक हमें ज्ञात करने हैं। तो दोस्तों 1, 4, 2, 3, 2 क्वेश्चन मार्क है। दोस्तों क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पे कौन सी संख्या आएगी उसके बारे में हमें बताना है। तो दोस्तों इसको हम हल कर लेते हैं। दोस्तों यह है 1 और 4। दोस्तों 1 और 4 कितने हैं? 5। और दोस्तों 2 और 3 कितने हैं दोस्तों? ये भी 5 है। फिर दोस्तों 2 और क्वेश्चन मार्क वाले पे क्या आएगा दोस्तों? ये अगर हमें 5 लाने हैं तो दोस्तों 5 में से हम 2 माइनस कर देंगे, दोस्तों क्या बचेगा? 3। यानी दोस्तों क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पे 3 है। तो दोस्तों 2 और 3 कितने हो जाएंगे? 5। यानी दोस्तों क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पे 3 आना जरूरी है। तो दोस्तों 3 किस ऑप्शन में है? दोस्तों 3 ऑप्शन बी में है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किन परिवर्तन चिन्हों से यहाँ दिए गए समीकरण सही हो जाएंगे? दोस्तों इसका समीकरण है 6 + 3 × 4 × 7 = 29। तो दोस्तों इनके जो हम पहला ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, प्लस वाले स्थान पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएंगे और माइनस स्थान वाले प्लस हो जाएंगे। और दोस्तों ऑप्शन बी है भाग वाले स्थान पे प्लस और प्लस वाले भाग स्थान पे। तो दोस्तों भाग वाला स्थान है नहीं, तो ऑप्शन बी हो नहीं पाएगा। और दोस्तों माइनस वाला स्थान नहीं है, तो माइनस वाला भी नहीं हो पाएगा। अब दोस्तों जो ऑप्शन सी है इसके चिन्ह हम रख के देख लेते हैं। दोस्तों समीकरण है 6, तो दोस्तों प्लस की जगह क्या हो जाएगा? गुणा 3 कोष्टक बंद, गुणा के स्थान पे प्लस, फिर दोस्तों कोष्टक बंद 4 गुणा के स्थान पे प्लस 7 कोष्टक बंद बराबर 29। अब दोस्तों हम इसको हल कर लेते हैं। दोस्तों 6 कितने होते हैं? 18। और दोस्तों प्लस दोस्तों 7 और 4 कितने होते हैं दोस्तों? दोस्तों 7 और 4 होते हैं 11। कितने होते हैं दोस्तों? 11। अब दोस्तों 18 और 11 कितने होते हैं दोस्तों? 29। कितने होते हैं? 29। दोस्तों किस ऑप्शन को रखने पर आंसर 29 आए? दोस्तों ऑप्शन सी को रखने पर 29 आए। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निर्देश प्रश्न संख्या 14 से लेकर 15 तक निम्न प्रश्नों में एक अनुक्रम दिया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम में पूरा करे। तो दोस्तों यह है PON RQP TSR VUT और क्वेश्चन मार्क। दोस्तों क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पे कौन सा ऑप्शन आएगा उसके बारे में बताना है। दोस्तों P 16 पे आता है, O 15 पे आता है और N 14 पे आता है। तो दोस्तों PON यानी दोस्तों P में से एक माइनस होके O आ गया और O में से एक माइनस होके क्या आ गया? N। इसी तरीके से दोस्तों R में से एक माइनस होके Q आ गया और Q में से एक माइनस होके P आ गया। इसी तरीके से दोस्तों T में से एक माइनस होके S आ गया और S में से एक माइनस होके R आ गया। फिर दोस्तों V में से एक माइनस हुआ U आ गया और U में से एक माइनस हुआ तो T आ गया। यानी दोस्तों इनके अंदर सभी में से एक एक माइनस हो रहे हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं जो ऑप्शन दोस्तों क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पे जो ऑप्शन होगा उसमें भी एक एक माइनस होके ही आएंगे। तो दोस्तों WUY ये नहीं हो पाएगा, YXZ ये भी नहीं हो पाएगा, VW यानी ये क्या है दोस्तों? XWV यानी दोस्तों ये हो जाएगा XWY। यानी दोस्तों X में से एक माइनस किया W आ गया और W में से एक माइनस किया तो क्या आ गया? V। यानी दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यानी दोस्तों क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पे XWV आएगा। यानी दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों ये है
ARCSET। तो दोस्तों इसका क्या संबंध है? तो दोस्तों ए में 2 प्लस किया तो दोस्तों क्या आ गया C, और C में 2 प्लस किया तो दोस्तों क्या आ गया E। अब दोस्तों E में 2 प्लस करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, E 5 पे आता है, 5 में 2 प्लस करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा 7, और 7 पे कौन सा आता है, 7 पे आता है G। फिर दोस्तों R में 1 प्लस किया तो क्या आ गया S, और S में 1 प्लस किया तो T, और T में 1 प्लस करेंगे दोस्तों क्या आ जाएगा U। यानी दोस्तों क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पे क्या आएगा GU। दोस्तों किस ऑप्शन में है GU? दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 10 वर्ष पूर्व हेमा गीता से आयु में 2 गुनी बड़ी थी। यदि अब से 10 वर्ष बाद हेमा की आयु 40 वर्ष होगी तो आज गीता की आयु क्या है? तो दोस्तों आज गीता की आयु क्या है दोस्तों? आज गीता की आयु दोस्तों 20 वर्ष है, यानी दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा? दोस्तों इसका समूह है A खाली जगह B, A खाली जगह B, खाली जगह B, खाली जगह A, खाली जगह B। तो दोस्तों इसके अंदर टोटल 12 अक्षर है। दोस्तों हम इनको तीन तीन में बांट लेंगे तो दोस्तों 3 ये हो गए, फिर 3 ये हो गए, फिर 3 ये हो गए, और लास्ट में 3 बच गए। अब दोस्तों इसमें क्या है, दोस्तों इसमें है कि ये देखो दोस्तों B के बाद में क्या आ रहा है A, B के बाद में क्या आ रहा है दोस्तों A, और दोस्तों A के बाद में क्या आ रहा है दोस्तों A के बाद में भी B आ रहा है। तो दोस्तों ये हो जाएगा कि A के बाद में क्या आ जाएगा B, फिर क्या है दोस्तों B। यानी दोस्तों ये इस तरीके से श्रृंखला बन रही है A डबल B, फिर A फिर डबल B, फिर A फिर डबल A B। तो दोस्तों A डबल B फिर A फिर दोस्तों B, यानी डबल B हो गया। फिर दोस्तों B के बीच में खाली जगह, यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों A आ जाएगा। फिर दोस्तों जो A है A के बाद में डबल B आना चाहिए, तो दोस्तों फिर एक B है, एक B और आ जाएगा। फिर दोस्तों डबल B के बाद में A है, और एक के बाद में क्या आ जाएगा दोस्तों डबल B। तो दोस्तों ये इस तरीके से बनेगा डबल B A डबल B। क्या बनेगा दोस्तों डबल B A डबल B। दोस्तों किस ऑप्शन में है दोस्तों ये? दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ए में है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सीता और गीता ने ए बिंदु से चलना शुरू किया। सीता उत्तर की ओर 6 किमी चली और तभी दाएं मुड़कर 3 किमी चली। तो दोस्तों इसको मैं डायग्राम से हल करा देता हूँ। दोस्तों ये एक ए बिंदु है, और ए बिंदु से सीता उत्तर की ओर 6 किमी चलती है। तो दोस्तों ये उत्तर की ओर है, और ये 6 किमी चलकर सीता यहाँ पहुँच गई है। इसके बाद में तब वह दाएँ मुड़कर 3 किमी चलती है। दोस्तों वह दाएँ मुड़कर कितना चलती है दोस्तों 3 किमी चलती है। उसके बाद वह दाएं मुड़कर दोस्तों उसके बाद वह दाएं मुड़कर 6 किमी चलती है। फिर दोस्तों वह फिर से बाएं मुड़कर दोस्तों वह फिर से बाएं मुड़कर 3 किमी चलती है और बिंदु बी पे पहुंच जाती है। इसके बाद में दोस्तों गीता बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती है पश्चिम की ओर। तो दोस्तों पश्चिम की ओर चलती है 3 किमी, और दोस्तों उसके बाद में बाएं मुड़कर 6 किमी चलती है। यानी दोस्तों वह बाएं मुड़कर 6 किमी चलती है। कितनी चलती है दोस्तों 6 किमी चलती है। वह फिर से बाएं मुड़कर 9 किमी चलती है। यानी दोस्तों वह फिर से बाएं मुड़कर 9 किमी चलती है। दोस्तों यहाँ से यहाँ तक 9 किमी होगा, क्योंकि दोस्तों 3 ये हो गया, 3 ये हो गया, 3 ये हो गया, यानी 3 3 9 किमी चलती है और बिंदु सी पे पहुँच गई। अब दोस्तों इसमें बताना है कि बी बिंदु सी बिंदु से कितनी दूरी है, यानी दोस्तों इनके बीच में ये दूरी कितनी है। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 किमी है। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ की दूरी भी 6 किमी होने वाली है। तो दोस्तों कितनी है 6 किमी। दोस्तों 6 किमी किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों ये है 96, 6, 5, 100, 4, 7, 132, 6, 3 को इसको हमें हल करना है। यानी दोस्तों हम इसमें एक फॉर्मूला लगाएंगे। यानी दोस्तों 96 है, 96 में हम 6 का भाग दे देंगे। 6 का भाग दे देंगे दोस्तों, भागफल कितना आएगा दोस्तों? भागफल आएगा इसका 16 छियानी 96। अब दोस्तों 16 आ गया, उस 16 को हम ये नीचे वाली संख्या है 5, उसमें हम प्लस कर देंगे। दोस्तों कितना आ जाएगा दोस्तों? 16 और 5 कितने होते हैं 21। इसी तरीके से दोस्तों हम इनको हल कर लेते हैं। यानी दोस्तों पहले वाली संख्या में दूसरी संख्या का भाग दे देते हैं। तो दोस्तों भागफल कितना आएगा 25, और 25 में नीचे वाली संख्या क्या कर देंगे प्लस। तो दोस्तों 25 और 7 कितने होते हैं दोस्तों? 25 और 7 कितने होते हैं 32। 32 आ गया। इसके बाद में दोस्तों इसी तरीके से इसको हल कर लेंगे। यानी दोस्तों पहली
संख्या है उसको दूसरी में भाग दे देंगे, यानी दोस्तों पहली में दूसरी का भाग दे देंगे दोस्तों, यानी 132 में 6 का भाग दे देंगे। तो दोस्तों 132 में हम 6 का भाग देंगे तो दोस्तों कितनी बार जाएगा, दोस्तों कितनी बार जाएगा, 22 बार। और दोस्तों 22 में हम 3 प्लस कर देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 25। कितना हो जाएगा, 25। और दोस्तों 25 किस ऑप्शन में है, दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यदि 782 बराबर 20 और 671 बराबर 17 तो 884 बराबर क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पे क्या आएगा। यानी दोस्तों 782 को किसी भी तरीके से हल करके 20 लेके आना है, 671 को किसी भी तरीके से हल करके 17 लेके आना है, और 884 को किसी भी तरीके से हल करके दोस्तों जो तरीका इन दोनों में लगे उसी तरीके से हल करके जो 884 को हल करके क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पे जो संख्या आएगी उसको लेके आना है। तो दोस्तों हम इसको हल कर लेते हैं। तो दोस्तों हम इसको हल कर लेंगे, आपस में इनको प्लस कर देंगे और प्लस करने के बाद जो संख्या आएगी उस संख्या में 3 प्लस कर देंगे। तो दोस्तों हम इसको हल कर लेते हैं, 7 + 8 + 2। तो दोस्तों 7 और 8 कितने होते हैं, 15। 15 और 2 कितने होते हैं दोस्तों, 16, 17। और दोस्तों 17 में हम +3 कर देंगे तो दोस्तों क्या हो गया, 20। 20 आ गए हैं दोस्तों। इसी तरीके से दोस्तों इसको हल करते हैं दोस्तों, 6 + 7 + 1। तो दोस्तों 7 और 6 कितने होते हैं दोस्तों, 13। 13 और ये कितने हो गए दोस्तों, 14। और दोस्तों 14 में हम फिर से 3 प्लस कर देंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा, 17। यानी दोस्तों इस तरीके से यहाँ भी 20 आ रहे हैं और यहाँ भी 20 आ रहे हैं दोस्तों, इस तरीके से यहाँ भी 17 आ रहे हैं और यहाँ भी 17 आ रहे हैं। तो दोस्तों यही फॉर्मूला इसमें भी लगा के देख लेते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों 8 + 8 + 4। तो दोस्तों 8 और 8 कितने होते हैं, 16। 16 और 4 कितने होते हैं दोस्तों, 20। अब दोस्तों 20 के अंदर हम 3 प्लस कर देंगे दोस्तों, क्या आ जाएगा, 23। दोस्तों 23 किस ऑप्शन में है, दोस्तों 23 ऑप्शन डी में है। तो दोस्तों ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा और दोस्तों क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पे 23 आ जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यदि पी भाग दर्शाता है, क्यों गुणा दर्शाता है और आर प्लस दर्शाता है और एस माइनस दर्शाता है, तो दोस्तों 18 क्यों 12 पी 4 आर 5 एस 6 का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम इसको हल कर लेते हैं। दोस्तों 18 है, 18 के बाद में क्या है दोस्तों, क्यों क्या दर्शाता है दोस्तों, क्यों गुणा दर्शाता है। इसके बाद में 12 पी क्या दर्शाता है दोस्तों, पी भाग दर्शाता है और भाग है 4। आर क्या दर्शाता है दोस्तों, आर दर्शाता है प्लस के बाद में है 5। और दोस्तों माइनस एस क्या दर्शाता है दोस्तों, एस दर्शाता है माइनस, तो माइनस के 6। अब दोस्तों इसको बोर्ड मार्क्स के नेम से हम इसको हल कर लेंगे। तो दोस्तों 18 के ऐसे कैसे गुणा, तो दोस्तों 12 में 4 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 3। क्या भागफल आ जाएगा, 3 + 5 - 6। अब दोस्तों इसको आगे हल कर लेते हैं दोस्तों, 8 × 3 = 54 + 5 - 6। अब दोस्तों 54 और 5 कितने होते हैं दोस्तों, 54 और 5 59 होते हैं, -6। अब दोस्तों 59 में से 6 माइनस करेंगे तो दोस्तों क्या बच जाएगा, 53। क्या बच जाएगा दोस्तों, 53। यानी दोस्तों क्या हो जाएगा इसका दोस्तों क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पे, यानी दोस्तों इनका हल हो जाएगा 53। दोस्तों 53 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 22 और 23 निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द संख्या को चुनिए। तो दोस्तों इसका 22वां प्रश्न है, महाराष्ट्र अनुपात भारत समानुपात टेक्सास प्रश्न क्वेश्चन मार्क है। दोस्तों क्वेश्चन मार्क वाले में क्या आएगा दोस्तों, जो संबंध महाराष्ट्र और भारत में है वही संबंध टेक्सास और क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पे जो आएगा उसके अंदर वही संबंध होना चाहिए। तो दोस्तों जिस प्रकार महाराष्ट्र भारत का राज्य है दोस्तों, जिस प्रकार महाराष्ट्र है जो भारत का राज्य है दोस्तों, उसी प्रकार जो टेक्सास है दोस्तों, जो टेक्सास है ये यूएसए का राज्य है। किसका है दोस्तों, यूएसए का राज्य है। तो दोस्तों यूएसए क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पे आ जाएगा। और दोस्तों यूएसए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, 72 अनुपात 90 समानुपात 156 अनुपात क्वेश्चन मार्क, यानी दोस्तों जो 72 और 90 में संबंध है वही 156 और क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पे जो संख्या आएगी उनके अंदर वो संबंध होगा। तो दोस्तों ये है 9 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 9 × 72। फिर दोस्तों हम 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी दोस्तों 8 में फिर से 2 बढ़ा के हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 90। तो दोस्तों यानी उसी तरह से हम
156 को हल करेंगे। तो दोस्तों हम करेंगे इसको 13 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 156। फिर दोस्तों हम 13 को 12 में 2 प्लस करके यानी दोस्तों कितने होंगे 14। दोस्तों 13 को हम 14 से गुणा करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएंगे 182। दोस्तों क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पे क्या आएगा 182। और दोस्तों 182 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 और 25 निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर युग्म चुनिए। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है वर्ग, ऑप्शन नंबर 2 है गोलक, ऑप्शन नंबर 3 है आयत, ऑप्शन नंबर 4 है वर्त। तो दोस्तों गोलक के अतिरिक्त अन्य सभी द्विमीय 2D आकृति है, जबकि गोलक एक त्रिमीय 3D आकृति है। तो दोस्तों इसका भिन्न क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका भिन्न गोलक हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है। ए ऑप्शन नंबर 1 है AE, ऑप्शन नंबर बी है CG, ऑप्शन नंबर सी है JN, ऑप्शन नंबर डी है MO। तो दोस्तों इनके अंदर क्या संबंध है? दोस्तों A और E के अंदर बीच में अंतर कितने का है? दोस्तों 4 का। और दोस्तों C और G में अंतर कितने का है? 4 का। और दोस्तों J और N में भी अंतर कितने का है? 4 का। लेकिन दोस्तों M और O में कितने का अंतर है? 2 का। M और O में कितने का अंतर है? 2 का। तो दोस्तों इन तीनों के अंदर तो 4 का अंतर है और इसमें 2 का अंतर है। तो दोस्तों भिन्न क्या हो जाएगा? भिन्न ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है। प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं जिसके आगे 2 निष्कर्ष हैं, 1 और 2 निकाले गए हैं। आपको मानना है कि दोनों कथन सत्य हैं, चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं, या आपको निर्णय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निश्चित रूप से कथन द्वारा सही निकाला जा सकता है या सके यदि कोई है। तो दोस्तों कथन है इसका कोई वर्ग आयत नहीं है, कोई भी वर्ग आयत नहीं है, सभी आयत तिर। दोस्तों हम इसका डायग्राम बना लेते हैं कि कोई वर्ग आयत नहीं है। तो दोस्तों ये हो गया वर्ग और ये हो गया कोई आयत नहीं है। तो दोस्तों ये हो गया आयत। अब दोस्तों इसके बाद में सभी आयत त्रिभुज है। तो दोस्तों सभी आयत क्या है? त्रिभुज है। तो दोस्तों ये क्या हो गया? त्रिभुज का आरेख हो गया। इसके बाद में दोस्तों हम निष्कर्ष देखते हैं कि कोई भी त्रिभुज वर्ग नहीं है, कोई भी त्रिभुज वर्ग नहीं है या नहीं है, गलत है दोस्तों। इसके बाद में कुछ त्रिभुज आयत हैं, कुछ त्रिभुज आयत हैं, यानी दोस्तों ये सही है। यानी दोस्तों इसका कौन सा हो जाएगा? यानी केवल निष्कर्ष 1 सही है, ये गलत है। केवल निष्कर्ष 2 सही है, यानी दोस्तों केवल निष्कर्ष 2 सही है, यानी दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करके खाली स्थान भरें। यानी दोस्तों ये क्वेश्चन मार्क वाला स्थान है, यहाँ पे भरना है। तो दोस्तों यह है 7 कोष्टक में 51 2, 6 कोष्टक में 40 4, 5 कोष्टक में 28 क्वेश्चन मार्क है। दोस्तों क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पे कौन सी संख्या आएगी उसके बारे में हमें बताना है। तो दोस्तों हम इसको हल कर लेते हैं। दोस्तों हम क्या करेंगे? ये तो होगा दोस्तों ये 7 है, 7 का स्क्वायर होके प्लस हो जाएगा, और दोस्तों 6 का स्क्वायर होके प्लस 4 हो जाएगा, और दोस्तों 5 का स्क्वायर होके फिर प्लस हो जाएगा। तो दोस्तों हम देख लेते हैं। दोस्तों 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, और 49 में हम 2 प्लस करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा? 51। दोस्तों 51 यहाँ भी है और 51 यहाँ भी है। फिर दोस्तों हम 6 का स्क्वायर करेंगे। दोस्तों 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, और 36 में हम 4 प्लस करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा? 40, और दोस्तों 40 यहाँ है और 40 यहाँ भी है। इसके बाद में दोस्तों हम 5 का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 25, और दोस्तों 25 अब ये संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों? 28 में से 25 माइनस करेंगे। तो दोस्तों 28 में से हम 25 माइनस करेंगे, क्या बच जाएगा? 3, और दोस्तों प्लस यह जो क्वेश्चन मार्क वाला स्थान है यहाँ पे क्या आएगा? 3। अब दोस्तों हम क्वेश्चन हल करने के लिए अगर हमारी जानकारी के लिए हम 3 इसमें प्लस कर देंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा? 28, और 28 यहाँ भी है और 28 यहाँ भी है। तो दोस्तों क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पे क्या आएगा? 3। दोस्तों 3 किस ऑप्शन में है? 3 ऑप्शन बी में है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है। यदि बादल को सफ़ेद, सफ़ेद को वर्षा, वर्षा को हरा, हरा को हवा, हवा को नीला और नीले को पानी कहते हैं तो पक्षी किस में उड़ते हैं दोस्तों आप सभी को पता है कि पक्षी हवा में उड़ते हैं। किस में उड़ते हैं? हवा में। लेकिन हवा को क्या कहा गया है दोस्तों? हवा को नीला कहा गया है। तो दोस्तों पक्षी किस में उड़ेंगे? नीले में। दोस्तों नीला ऑप्शन सी में करेक्ट है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है। रमेश और सुरेश आपस में भाई हैं दोस्तों।
रमेश और सुरेश आपस में क्या है दोस्तों, भाई है। तथा राखी और गीता आपस में बहन है दोस्तों। राखी और गीता आपस में क्या है, बहनें हैं। रमेश का लड़का गीता का भाई है दोस्तों। जो रमेश का लड़का है जो गीता का क्या है, भाई है। सुरेश और राखी का आपस में क्या संबंध है दोस्तों। सुरेश और राखी का आपस में क्या संबंध है दोस्तों। दोस्तों सुरेश और राखी का आपस में चाचा भतीजी का संबंध है। क्या है दोस्तों, चाचा भतीजी का संबंध है। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिए गए अक्षरों के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किया जाए तो CHEMISTRY शब्द का बाएं से दाएं और पांचवा अक्षर कौन सा होगा। तो दोस्तों इसको हम क्रमबद्ध कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले सी आता है, सी के बाद में क्या आता है दोस्तों, सी के बाद में ई आता है, और ई के बाद में क्या आएगा दोस्तों, ई के बाद में एच आएगा, और एच के बाद में आई आएगा, और आई के बाद में क्या आता है दोस्तों, आई के बाद में आएगा एम, एम के बाद में क्या आएगा दोस्तों, एम के बाद में आएगा दोस्तों आर, क्या आएगा आर, और आर के बाद में क्या आएगा एस, एस के बाद में क्या आएगा टी, और टी के बाद में क्या आएगा वाई। यानी दोस्तों ये आ जाएगा CEHIMRSTY। अब दोस्तों इसमें पूछा है कि शब्द के बाएं से दाएं, यानी दोस्तों बाएं से दाएं और पांचवा, यानी दोस्तों इसमें देख रखा है कि बाएं से दाएं, दोस्तों बाएं से दाएं पांचवा, यानी 1 2 3 4 पांचवा। तो दोस्तों पांचवा अक्षर कौन सा आएगा, तो दोस्तों पांचवा अक्षर कौन सा आएगा दोस्तों, इसका पांचवा अक्षर आएगा एम। एम किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में 31 523 को COW लिखा जाए तो दोस्तों 31 21 53 11 को CLOCK लिखा जाए तो 14 9 7 8 2 0 को क्या या कैसा लिखा जाएगा। दोस्तों इसमें क्या है दोस्तों, 3 है, 3 पे क्या आता है C, 15 पे O आता है, और 23 पे W आता है। क्रमांक है, क्रमांक के आगे उनके अक्षर लिखे गए हैं। इसी तरीके से दोस्तों 3 पे C आता है, 12 पे L आता है, 15 पे O आता है, और 3 पे C आता है, और 11 पे K आता है। तो दोस्तों अब देख लेते हैं दोस्तों 14 पे क्या आते हैं दोस्तों, 14 पे N आएगा, 9 पे I आएगा, और 7 पे G आएगा, और दोस्तों 8 पे H आएगा, और 20 पे T आएगा। यानी दोस्तों NIGST, दोस्तों NIGST ऑप्शन बी में है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सायंकाल 8:30 बजे घड़ी घंटे 1 मिनट की सुई के बीच में का कोण होगा। कितना कोण होगा दोस्तों, दोस्तों इसका कोण होगा 75 डिग्री। कितना होगा 75 डिग्री। यानी दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्न में एक ही पासे के 2 प्रारूप को दर्शाया गया है। इन प्रारूपों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करके यह ज्ञात करें कि यदि पासे के ऊपर फलक पर बिंदु की संख्या 5 हो तो इसके निचले फलक पर स्थित बिंदु की संख्या क्या होगी। उसको हमें हल करना है या बताना है। 5 के विपरीत क्या होगा 2, क्या होगा 2, यानी ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गीता सीता से अधिक सुंदर है लेकिन रीता जितनी सुंदर नहीं है। तो दोस्तों सीता रीता से ज़्यादा सुंदर है, ऑप्शन नंबर बी है। रीता गीता जितनी सुंदर नहीं है, और दोस्तों इसका ऑप्शन सी है, गीता रीता से ज़्यादा सुंदर है। ऑप्शन डी है, सीता गीता जितनी सुंदर नहीं है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 4 बक्सों का वजन 20, 30, 40 और 60 किग्रा है। निम्नलिखित में से बक्सों के किसी भी संयोजन से कुल वजन किलोग्राम में कौन सा नहीं हो सकता है, और एक संयोजन में एक बक्सा एक ही बार प्रयोग में लाया जा सकता है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 140। क्या हो जाएगा 140। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यदि एक दर्पण को एम रेखा पर रखा जाए तो दिए गए उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति होगी। यानी दोस्तों ये चिन्ह बनाया गया है, और दोस्तों इसमें क्या दे रखा है, इसमें ये यहाँ पे दर्पण दे रखा है, और दोस्तों दर्पण देने के बाद में इस चित्र को हमें बनाना है। तो दोस्तों ये चित्र किस तरीके से बनेगा उसके बारे में हमें बताना है। तो दोस्तों ये आकृति है, तो दोस्तों ये आकृति हमने बना ली। इसके बाद में दोस्तों जो ये है ये हो जाएगा इस तरीके से, और जो ये गोला यहाँ पे था दोस्तों ये यहाँ पे आ जाएगा, और दोस्तों ये गोला यहाँ पे था
इसका ये हो जाएगा इस तरीके से दोस्तों। जिस आकृति में इस तरीके का है आपका वो आकृति करेक्ट हो जाएगा। कौन से में दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 में है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगी? कौन सी करेगी दोस्तों? दोस्तों ये करेगी ऑप्शन नंबर सी वाली। कौन सी करेगी दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी वाली करेगी। कौन सी करेगी दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी वाली करेगी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 5 लोग पी क्यू आर एस तथा टी है। एक फुटबॉल खिलाड़ी है, एक शतरंज खिलाड़ी है और एक हॉकी खिलाड़ी है। पी और एस अविवाहित महिलाओं हैं और किसी खेल में हिस्सा नहीं लेती है। महिलाओं में से कोई भी शतरंज या फुटबॉल नहीं खेलती है। एक विवाहित दंपति जिसमें टी पति और क्यू आर का भाई है और वह न हॉकी खेलता है और न ही शतरंज। फुटबॉल खिलाड़ी कौन है? दोस्तों फुटबॉल खिलाड़ी कौन है उसके बारे में बताना है। तो दोस्तों यह है, एक शतरंज खिलाड़ी है और एक हॉकी खिलाड़ी है। दोस्तों पी और एस अविवाहित महिलाएं हैं। दोस्तों जो पी और एस है अविवाहित महिलाएं हैं और किसी खेल में हिस्सा नहीं लेती हैं। दोस्तों ये कोई भी खेल नहीं खेलती। इसके बाद में दे रखा है दोस्तों, महिलाओं में से कोई भी शतरंज या फुटबॉल नहीं खेलती। दोस्तों जो महिलाएं हैं उनमें से कोई भी शतरंज और फुटबॉल नहीं खेलती। इसके बाद में एक विवाहित दंपति है जिसमें टी पति है क्यू का। टी पति किसका है दोस्तों? क्यू का, यानी दोस्तों टी पति है क्यू का। और दोस्तों पी और एस क्या है दोस्तों? पी और एस है जो आपस में अविवाहित महिलाएं हैं। और दोस्तों आगे देखते हैं, टी पति है क्यू का और आर का भाई है। और किसका है? आर का भाई है और वह न हॉकी खेलता है। यानी दोस्तों टी क्यू का पति है और आर का भाई है और वह न तो हॉकी खेलता है, वह हॉकी नहीं खेलता और नहीं शतरंज खेलता है। तो दोस्तों अब इसमें फुटबॉल खिलाड़ी कौन है? दोस्तों फुटबॉल खिलाड़ी है टी। कौन है? टी। यानी दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से वह सब चुनिए जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाए गए हैं। दोस्तों दिए गए प्रश्नों का प्रयोग करके नहीं बनाए गए हैं। दोस्तों यह है COMPASSIONATI, यानी दोस्तों PASS। दोस्तों PASS है और इसमें भी है। और दोस्तों MOSS, दोस्तों MOSS इसमें भी है। दोस्तों ये PASSION, तो दोस्तों PASSION दोस्तों ये भी है। इसमें COMPLY दोस्तों इसमें नहीं है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? कौन सा दर्शाता है दोस्तों? दोस्तों इसका एक नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, हमेशा, कोई नहीं, कभी कभी, सामान्यतः और यदा कदा। दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि हमेशा, सामान्यतः, कभी कभी, यदा कदा और कभी नहीं। यानी दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक बॉक्स में एक रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्के 8:4:3 के अनुपात में है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? दोस्तों 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? दोस्तों 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है 80। कितनी है दोस्तों? 80। नेक्स्ट है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 20,184 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो निम्न है। दोस्तों निम्न कौन सा है दोस्तों? दोस्तों उसमें होगा ऑप्शन बी यानी 6। क्या होगा? 6। नेक्स्ट है, पी क्यू और आर की औसत आयु आर की आयु से 5 वर्ष अधिक है। यदि पी और क्यू की आयु मिलकर 39 वर्ष है तो आर की आयु कितनी होगी? यानी दोस्तों आर की आयु कितनी होगी? दोस्तों आर की आयु कितनी होगी? दोस्तों आर की आयु होगी 12 वर्ष। कितनी होगी? 12 वर्ष। नेक्स्ट है, दो गाड़ियां एक्स और वाई क्रम से जोधपुर से जयपुर और जयपुर से जोधपुर के लिए चलती है। वे एक दूसरे के सामने से गुजरने के बाद जयपुर और जोधपुर पहुंचने के लिए क्रम से 4 घंटे 48 मिनट तथा 3 घंटे 20 मिनट का समय लेती है। यदि एक्स की गति 45 किमी प्रति घंटा है तो वाई की गति क्या होगी? यानी दोस्तों वाई की गति क्या होने वाली उसके बारे में बताना है। दोस्तों वाई की गति होगी
64.8 किमी प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, यदि दोनों में से प्रत्येक में 9 घटा दिया जाए तो नई संख्या 12:23 के अनुपात में होगी। छोटी संख्या कौन सी है दोस्तों? छोटी संख्या के बारे में हमें बताना है। तो दोस्तों छोटी संख्या कौन सी है? दोस्तों छोटी संख्या है 33। कौन सी है? 33। नेक्स्ट है, x/y बराबर 4/5 है तो कोष्टक 4/7 प्लस 2y माइनस x/2y प्लस x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा दोस्तों? दोस्तों x का मान होगा 1। क्या होगा? 1। नेक्स्ट है, सभी विषयों में प्रथम सत्र में प्राप्त अधिकतम और न्यूनतम अंकों का अनुपात क्या है? क्या है दोस्तों? दोस्तों इसका अधिकतम और न्यूनतम अंकों का अनुपात है 10:7। कितना है? 10:7। और दोस्तों द्वितीय सत्र में छात्रों द्वारा सभी विषयों में प्राप्त अंकों का औसत क्या है दोस्तों? दोस्तों औसत अंक है 72। कितना है? 72। असेंबली लैंग्वेज को जिसे यूटिलिटी प्रोग्राम द्वारा एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड में परिवर्तित किया जाता है उसे किस नाम से जानते हैं दोस्तों? उसे किस नाम से जानते हैं दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर 1 है असेंबलर, ऑप्शन नंबर 2 है डिबगर, ऑप्शन नंबर 3 है मैक्रो, ऑप्शन नंबर डी है पार्सर। दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, असेंबलर। क्या हो जाएगा? असेंबलर। दोस्तों असेंबलर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो असेंबली भाषा में लिखे गए किसी प्रोग्राम को पढ़ता है और उसका अनुवाद मशीनी भाषा में करता है। असेंबली भाषा के प्रोग्राम को सोर्स प्रोग्राम कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। नेक्स्ट है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कंप्यूटर से जुड़ी विशेष प्रकार की डिवाइस को ऑपरेट या कंट्रोल करता है उसे डैश कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है इंटरप्ट, ऑप्शन नंबर बी है डिवाइस ड्राइवर, ऑप्शन नंबर सी है ट्रैपर, ऑप्शन नंबर डी है माइक्रो कंट्रोलर। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, डिवाइस ड्राइवर। क्या हो जाएगा? डिवाइस ड्राइवर। दोस्तों डिवाइस ड्राइवर एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। दोस्तों जो डिवाइस ड्राइवर है एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो किसी डिवाइस के ऑपरेशन को समझाता है तथा कंट्रोल करता है। यह सॉफ्टवेयर किसी डिवाइस तथा यूजर के मध्य इंटरफेस का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस डिवाइस द्वारा कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा पैकेज भेजे जाते हैं? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है रिपीटर, ऑप्शन नंबर बी है हब, ऑप्शन नंबर सी है मॉडम, ऑप्शन नंबर डी है राउटर्स। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, राउटर्स। क्या हो जाएगा? राउटर्स। दोस्तों जो राउटर्स का प्रयोग नेटवर्क में डेटा को कहीं भी भेजने के लिए करते हैं इस प्रक्रिया को राउटिंग कहा जाता है। इस प्रक्रिया को दोस्तों ये प्रक्रिया होती है इसको क्या कहते हैं? राउटिंग कहते हैं। बड़े नेटवर्कों में एक से अधिक रूटर होते हैं जिनके द्वारा सूचनाएं अपने गंतव्य तक पहुंच सकती है। ऐसे में राउटर्स यह तय करते हैं कि किसी सूचना को किसी रास्ते के उसके गंतव्य तक पहुंचना है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की स्क्रीन पर सजावटी बैकग्राउंड के लिए इस्तेमाल की जाने वाली डिजिटल इमेज को क्या कहते हैं? दोस्तों डिजिटल इमेज को क्या कहते हैं? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है डेस्कटॉप, ऑप्शन नंबर बी है स्क्रीन सेवर, ऑप्शन नंबर सी है वॉलपेपर, ऑप्शन नंबर डी है इमेज। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, वॉलपेपर। क्या कहते हैं? वॉलपेपर। वॉलपेपर को बैकग्राउंड और डेस्कटॉप, वॉलपेपर, डेस्कटॉप, बैकग्राउंड, डेस्कटॉप पिक्चर या डेस्कटॉप इमेज कहा जाता है। वॉलपेपर एक डिजिटल इमेज है जो कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के सजावटी बैकग्राउंड के रूप में प्रयोग की जाती है। मोबाइल कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों पर भी वॉलपेपर प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विंडोज़ का कौन सा कंपोनेंट हार्ड डिस्क से गलती से डिलीट की गई फाइलों या
फोल्डर के लिए सुरक्षा जाल का काम करता है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है माई डॉक्यूमेंट्स, ऑप्शन नंबर बी है इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑप्शन नंबर सी है टास्क बार, ऑप्शन नंबर डी है रिसाइकिल बिन। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि रिसाइकिल बिन। जब हम किसी फाइल या फोल्डर को हार्ड डिस्क से डिलीट कर देते हैं तो वह रिसाइकल बिन में चला जाता है। रिसाइकल बिन से हम उन फाइलों या फोल्डरों को उनके सही स्थान पर वापस रिस्टोर कर सकते हैं, परंतु यदि रिसाइकल बिन को खाली कर दिया जाए तो उन फाइलों को वापस स्टोर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग कंप्यूटर सिस्टम से दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को रोकने, पता लगाने और हटाने के लिए किया जाता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है एंटीवायरस, ऑप्शन नंबर बी है एंटीजन, ऑप्शन नंबर सी है एंटी स्पैम, ऑप्शन नंबर डी है एंटीबॉडी। दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, एंटीवायरस। नेक्स्ट है, फाइल एक्सटेंशन पीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? पीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है पार्टीशन नेटवर्क ग्राफिक्स, ऑप्शन नंबर बी है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ऑप्शन नंबर सी है प्रेजेंटेशन नेचुरल ग्राफिक्स, ऑप्शन नंबर डी है पोर्टेबल नेचुरल ग्राफिक्स। दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। नेक्स्ट है, फाइल प्रबंधन में फाइल डेटा को स्थायी रूप से प्रिंट दस्तावेज के रूप में फिर से उत्पन्न करने को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है सॉफ्टवेयर कॉपी, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्यूमेंट बैकअप, ऑप्शन नंबर सी है हार्ड कॉपी, ऑप्शन नंबर डी है ब्लूप्रिंट। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, हार्ड कॉपी। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड में निम्न में से कौन सा विकल्प फाइंड और रिप्लेस ढूंढना और प्रतिस्थापित करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है केवल पूर्ण शब्दों को ढूंढना, ऑप्शन बी है केस मिलान करना, ऑप्शन सी है दस्तावेज को तारीख से ढूंढना, ऑप्शन नंबर डी है उपसर्ग मिलान करना, मैच प्रीफिक्स। दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि दस्तावेज को तारीख से ढूंढना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के चार्ट में श्रेणियों की बजाय मानो वैल्यू की तुलना करना उपयोगी होगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है डॉट ग्राफ, ऑप्शन नंबर बी है कॉलम चार्ट, ऑप्शन नंबर सी है लाइन चार्ट, ऑप्शन डी है पाई चार्ट। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि कॉलम चार्ट। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय धातु क्रम प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? दोस्तों राष्ट्रीय धातु क्रम प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है मुंबई में, ऑप्शन नंबर बी है धनबाद में, ऑप्शन नंबर सी है कोलकाता में, ऑप्शन नंबर डी है जमशेदपुर में। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? डी करेक्ट हो जाएगा, जमशेदपुर में। कहाँ है? जमशेदपुर में। नेक्स्ट है, टुंड्रा प्रदेश के निवासियों का मुख्य धंधा क्या है? दोस्तों टुंड्रा प्रदेश के निवासियों का मुख्य धंधा क्या है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है कृषि, ऑप्शन नंबर बी है व्यापार, ऑप्शन नंबर सी है शिकार, ऑप्शन नंबर डी है पशुपालन। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, शिकार। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था? किसमें किया था दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर सी है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म खालिस्तान में हुआ था। दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है बोध गया, ऑप्शन नंबर बी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर सी है लुम्बिनी, ऑप्शन नंबर डी है वैशाली। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि लुम्बिनी। दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म है जो लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट है, बुधान आंदोलन किसने आरंभ किया था? दोस्तों बुधान आंदोलन है ये किसने आरंभ किया था? किसने किया था दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है आचार्य विनोबा भावे ने, ऑप्शन नंबर बी है बाबा आमटे ने,
ऑप्शन नंबर सी है जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन डी है MS स्वामीनाथन ने। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन का आरंभ किया था। नेक्स्ट है 5वीं शताब्दी के अंत तक निम्न में से किस गुप्त वंश के शासक का आधिपत्य रहा है? किसका रहा दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर सी है राजगुप्त, ऑप्शन नंबर डी है चंद्रगुप्त। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा दोस्तों बता दीजिएगा। दोस्तों इसका ऑप्शन करेक्ट होने वाला है बी। कौन सा? बी यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। नेक्स्ट है भारत में टंगस्टन की एकमात्र खान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों भारत में टंगस्टन की एकमात्र जो खान है ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है शाहपुरा, ऑप्शन नंबर बी है डेगाना, ऑप्शन नंबर सी है मांडलगढ़, ऑप्शन डी है चौपासनी। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका बता दीजिएगा। दोस्तों इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी डेगाना। कहाँ पे है दोस्तों? डेगाना के अंदर है। नेक्स्ट है दोस्तों बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें है? दोस्तों बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें है? किसमें दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है त्रिरत्न, ऑप्शन नंबर बी है त्रिपिटक, ऑप्शन नंबर सी है सिलवर्त, ऑप्शन नंबर डी है अनुवर्त। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि त्रिपिटक। नेक्स्ट है मौर्य सभ्यता के प्रमाण निम्न में से किस स्थान पर उपलब्ध हैं? किस स्थान पर उपलब्ध हैं दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है आहड़, ऑप्शन नंबर बी है बेराट, ऑप्शन नंबर सी है पीपाड़, ऑप्शन नंबर डी है दुनाड़ा। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा बेराट। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद में है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है 370, ऑप्शन नंबर बी है 360, ऑप्शन नंबर सी है 356, ऑप्शन नंबर डी है 368। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 368। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कौन थी दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर बी है नेल्सी सेन गुप्ता, ऑप्शन नंबर सी है एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर डी है अरुणा आसफ अली। दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा एनी बेसेंट। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? किसने की थी दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन नंबर बी है दयानंद सरस्वती ने, ऑप्शन नंबर सी है आत्माराम पांडुरंग ने, ऑप्शन नंबर डी है केशव चंद्र सेन ने। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि आत्माराम पांडुरंग ने। नेक्स्ट है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? दोस्तों राष्ट्रपति है अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? किसे सौंपता है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर बी है प्रधानमंत्री को, ऑप्शन नंबर सी है लोकसभा अध्यक्ष को, ऑप्शन नंबर डी है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट है राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग करने की घोषणा करता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी है केंद्रीय मंत्रिपरिषद, ऑप्शन नंबर डी है राज्यसभा। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है भारतीय रेलों द्वारा सबसे अधिक माल परिवहन होता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है कोयले का, ऑप्शन नंबर बी है सीमेंट का, ऑप्शन नंबर सी है लोहा आइस का, ऑप्शन नंबर डी है तेल का। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कोयले का। नेक्स्ट है किस मंत्रालय द्वारा स्किल फायर लाइफ सेव ए लाइफ अभियान प्रारंभ किया गया? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है विदेश मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन सी है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, ऑप्शन डी है वस्तु मंत्रालय। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 में विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी सना मारिन किस देश से संबंधित है? किस देश से संबंधित है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर एक है फिलीपींस, ऑप्शन नंबर बी है फिनलैंड, ऑप्शन नंबर सी है नीदरलैंड, ऑप्शन नंबर डी है मॉरिशस। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा फिनलैंड से। किससे संबंधित है? फिनलैंड से संबंधित है। नेक्स्ट है
मातृत्व लाभ कार्यक्रम केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका ऑप्शन नंबर ए है महिलाओं को गर्भावस्था में आर्थिक सहायता। ऑप्शन नंबर बी है माँ और नवजात की सुरक्षा। ऑप्शन नंबर सी है गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को लाभ पहुँचाना। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को लाभ पहुंचाना। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस का आयोजन कब किया जाता है? कब किया जाता है? दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए है 18 दिसंबर। ऑप्शन नंबर बी है 22 दिसंबर। ऑप्शन नंबर सी है 18 सितंबर। ऑप्शन नंबर डी है 15 जनवरी। तो दोस्तों, ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 18 दिसंबर। नेक्स्ट है, दिसंबर 2019 में किस फिल्म अभिनेता को राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए है सुनील शेट्टी। ऑप्शन नंबर बी है अक्षय कुमार। ऑप्शन नंबर सी है अजय देवगन। ऑप्शन नंबर डी है ऋतिक रोशन। तो दोस्तों, ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा सुनील शेट्टी। किसे बनाया गया? दोस्तों, सुनील शेट्टी को बनाया गया था। नेक्स्ट है, वर्ष 2019 के अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम क्या है? क्या दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए है सेफ स्पेस फॉर यूथ। ऑप्शन नंबर बी है यूथ बिल्डिंग स्पेस। ऑप्शन नंबर सी है ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। ऑप्शन नंबर डी है ट्रांसफॉर्मिंग यूथ। तो दोस्तों, ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। नेक्स्ट है, द गाइड नामक पुस्तक की रचना किसने की है? दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए है ड्रेन बाउन। ऑप्शन नंबर बी है मार्क टोली। ऑप्शन नंबर सी है आर के नारायण। ऑप्शन नंबर डी है खुशवंत सिंह। तो दोस्तों, ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि आर के नारायण। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध ड्रेन डेविड पुरस्कार किस भारतीय वैज्ञानिक को प्रदान किया गया है? किसको प्रदान किया गया? दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए है श्रीनिवास कुलकर्णी। ऑप्शन नंबर बी है के कसूतिरंगन। ऑप्शन नंबर सी है वी के सारस्वत। ऑप्शन नंबर डी है प्रो यूवी राव। तो दोस्तों, ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा श्रीनिवास कुलकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की पहली बिना पटरी वाली स्मार्ट ट्रेन का संचालन किस देश द्वारा किया गया? दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए है रूस। ऑप्शन नंबर बी है जापान। ऑप्शन नंबर सी है चीन। ऑप्शन नंबर डी है स्वीडन। तो दोस्तों, ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा रूस। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना को स्कॉर्पियन सीरीज की पहले पनडुब्बी प्राप्त हुई है, उसका नाम क्या है? क्या नाम है? दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए है कलवरी। ऑप्शन नंबर बी है नाविक। ऑप्शन नंबर सी है नाविका सागर। ऑप्शन नंबर डी है सिंधु रक्षक। तो दोस्तों, ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कलवरी। नेक्स्ट है, मिशन रेट्रोफिटमेंट का संबंध किससे है? दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए है रेल परिवहन। ऑप्शन नंबर बी है सड़क परिवहन। ऑप्शन नंबर सी है जल परिवहन। ऑप्शन नंबर डी है वायु परिवहन। तो दोस्तों, ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि रेल परिवहन। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने किस नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे पुल पर प्रमुख मेहराब स्थापित किया है? दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए है सतलज। ऑप्शन नंबर बी है चेनाब। ऑप्शन नंबर सी है झेलम। ऑप्शन नंबर डी है रावी। तो दोस्तों, ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा चेनाब। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने कक्षा 10 और 12 के छात्रों के लिए व्यवहारिक परीक्षा सहित संपूर्ण परीक्षा शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है? दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी है पश्चिमी बंगाल। ऑप्शन नंबर सी है मिजोरम। ऑप्शन नंबर डी है कर्नाटक। तो दोस्तों, ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर एक है 128वां। ऑप्शन नंबर बी है 129वां। ऑप्शन नंबर सी है 130वां। ऑप्शन नंबर डी है 131वां। तो दोस्तों, ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि 129वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, भारत ने 4 अगस्त 2019 को ओडिशा के चांदीपुर से QRSM
क्रूशियम मिसाइल का परीक्षण किया है। इस मिसाइल की स्ट्राइक रेंज क्या है? क्या है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है 30 से 35 किमी, ऑप्शन नंबर बी है 25 से 30 किमी, ऑप्शन नंबर सी है 35 से 40 किमी, ऑप्शन नंबर डी है 40 से 50 किमी। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि 25 से 30 किमी दूरी तक ये मिसाइल है जो स्ट्राइक रेंज है। इसकी मिसाइल रेंज की स्ट्राइक रेंज क्या है? 25 से 30 किमी। नेक्स्ट है, जैवमंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती है। इस जीवन आधारित तंत्र को खालिस्तान कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं इस तंत्र को? दोस्तों इस तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पारितंत्र। नेक्स्ट है, प्लास्टिक के बर्तन बनाने में किस बहुलक का प्रयोग होता है? किस बहुलक का प्रयोग होता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है मेलामाइन, ऑप्शन नंबर बी है नायलॉन, ऑप्शन नंबर सी है डेरकॉन, ऑप्शन नंबर डी है बेकलाइट। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा मेलामाइन। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अनुसार जम्मू कश्मीर के लिए निवारक निरोध संबंधी विधि बनाने की शक्ति संसद को नहीं बल्कि राज्य विधानमंडल को प्राप्त है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 19(2), ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 22(6), ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 19(7), ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 22(7). तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा अनुच्छेद 22(7). नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र कब स्थापित किया गया था? कब स्थापित किया गया था? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है 1890, ऑप्शन नंबर बी है 1910, ऑप्शन नंबर सी है 1907, ऑप्शन नंबर डी है 1992। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 1907। नेक्स्ट है, जठर रस स्रावित होता है। दोस्तों जठर रस स्रावित होता है, इसका ऑप्शन नंबर ए है आमाशय द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है यकृत द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है छोटी आंत द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है अस्थि कठोर गुहा द्वारा। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि आमाशय द्वारा। नेक्स्ट है, महिलाओं के प्रति अपराध में निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है? किसको शामिल किया जाता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है हिंसा, ऑप्शन नंबर 2 है यौन शोषण, ऑप्शन नंबर सी है उत्पीड़न, ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि ये सभी, यानी दोस्तों हिंसा, यौन शोषण और उत्पीड़न ये सभी करेक्ट हैं। नेक्स्ट है, जिन महिलाओं के साथ अपराध किया जाता है वो होती है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है गरीब, ऑप्शन नंबर बी है असहाय, ऑप्शन नंबर सी है अवसादग्रस्त, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, जिन महिलाओं के साथ अपराध की घटना घटती होती है सामान्यतः उसमें अभाव होता है। दोस्तों जिन महिलाओं के साथ अपराध की घटना घटित होती है सामान्यतः उनमें अभाव होता है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है परिपक्वता, ऑप्शन नंबर बी है सामाजिक परिपक्वता, ऑप्शन नंबर सी है ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी है आर्थिक अपरिपक्वता। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि ए व बी दोनों, यानी परिपक्वता और सामाजिक परिपक्वता दोनों ही करेक्ट हैं। नेक्स्ट है, वैसे पुरुष जो अपनी पत्नियों के साथ अपराध या हिंसा करते हैं सामान्यतः उनकी प्रवृत्ति होती है। दोस्तों सामान्यतः उनकी प्रवृत्ति होती है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है शराबी, ऑप्शन नंबर बी है नशा करने वाले, ऑप्शन नंबर सी है जुआ खेलने वाली, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि उपयुक्त सभी बातें करेक्ट है, यानी दोस्तों वो शराबी होते हैं, नशा करने वाले होते हैं और जुआ खेलने वाले होते हैं। नेक्स्ट है, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा करने वाले अपराधकर्ताओं की विशेषताओं में एक कौन सा असत्य कथन है? कौन सा असत्य कथन है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है ऐसे लोग बचपन में हिंसा के शिकार हुए होते हैं, ऑप्शन नंबर बी है ऐसे लोग अपने पारिवारिक जीवन में सद्भावपूर्ण स्थितियों का सामना करते हैं, ऑप्शन नंबर सी है ऐसे लोग संदेह प्रभुता चाहने वाली प्रकृति के होते हैं, ऑप्शन नंबर डी ऐसे लोग व्यक्तित्व संबंधित दोष व मनोविकार के शिकार होते हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि ऐसे लोग अपने पारिवारिक जीवन में सद्भावपूर्ण स्थितियों का सामना करते हैं। नेक्स्ट है,
यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय कोष के अनुसार बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराध में निम्न में से क्या शामिल होता है? क्या शामिल होता है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है हिंसा, ऑप्शन नंबर बी है शारीरिक व मानसिक दुर्व्यवहार, ऑप्शन नंबर सी है अशिष्ट व्यवहार, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि उपयुक्त सभी, यानी दोस्तों हिंसा, शारीरिक व मानसिक दुर्व्यवहार और अशिष्ट व्यवहार ये तीनों ही करेक्ट है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, बाल अपराध से प्रभावित होता है। दोस्तों बाल अपराध से प्रभावित होता है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए है बच्चों का मानसिक विकास, ऑप्शन नंबर बी है सामाजिक अस्तित्व, ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी है केवल शारीरिक विकास। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि ए और बी दोनों करेक्ट है, यानी बच्चों का मानसिक विकास और सामाजिक अस्तित्व दोनों ही करेक्ट हैं। नेक्स्ट है, बाल शोषण के किस रोग का बच्चों के मानस पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है भावनात्मक, ऑप्शन नंबर बी है मानसिक, ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि भावनात्मक और मानसिक यानी ये दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट है, बाल यौन शोषण में निम्न में से कौन शामिल होता है? कौन शामिल होता है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है अनुचित कौमुक बातें करना, ऑप्शन नंबर बी है यौन कृत हेतु मजबूर करना, ऑप्शन नंबर सी है भोलेपन का फ़ायदा उठाना, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 5 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के कितने बच्चे बाल श्रम में संलग्न पाए गए हैं? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है 8 मिलियन, ऑप्शन नंबर बी है 10.2 मिलियन, ऑप्शन नंबर सी है 15 मिलियन, ऑप्शन नंबर डी है 12.2 मिलियन। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि 10.2 मिलियन जो बच्चे हैं वो बाल श्रम में संलग्न पाए गए हैं। नेक्स्ट है, मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है नागौर, ऑप्शन नंबर 2 है मावली, ऑप्शन नंबर सी है जैसलमेर, ऑप्शन नंबर डी है भरतपुर। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जैसलमेर। कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर में मनाया जाता है। नेक्स्ट, संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? दोस्तों नागपुर किसे कहते हैं? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है नागौर, ऑप्शन नंबर बी है जालोर, ऑप्शन नंबर सी है पाली, ऑप्शन नंबर डी है झालावाड़। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, झालावाड़। नेक्स्ट है, राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा किन कारणों से होती है? किन कारणों से होती है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं के कारण, ऑप्शन नंबर बी है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, ऑप्शन नंबर सी है पछुआ हवाओं के कारण, ऑप्शन नंबर डी है हिमालय से टकरा कर वापस लौटती मानसूनी हवाओं के कारण। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभों के कारण। दोस्तों राजस्थान में नवंबर से फरवरी तक शीत ऋतु के मौसम में भूमध्य सागर में उठने वाले चक्रवातों के कारण राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग में वर्षा होती है, जिसे माउट कहा जाता है। यह माघ महीने में होती है और शीतकालीन वर्षा माउट को गोल्डन ड्रॉप भी कहा जाता है। दोस्तों शीतकाल के अंदर जो वर्षा होती है उसको गोल्डन ड्रॉप भी कहा जाता है। यह रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। दोस्तों यह है जो रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिप्सम एवं लिग्नाइट के प्रचुर भंडार वाले जिलों का क्रमशः सही सुमेलित युग्म कौन सा है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है डूंगरपुर और भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर बी है बीकानेर और पाली, ऑप्शन नंबर सी है बीकानेर और बाड़मेर, ऑप्शन नंबर डी है बीकानेर और बानडोर। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बीकानेर और बाड़मेर। नेक्स्ट है, बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? दोस्तों बीकानेर में प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए घग्गर नदी, ऑप्शन नंबर बी है कंकाती नदी, ऑप्शन नंबर सी है खारे नदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, यानी दोस्तों बीकानेर के अंदर कोई भी नदी नहीं बहती है। बीकानेर जिला एक ऐसा जिला है जिसमें कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? दोस्तों निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है मुकुंदरा हिल्स, माउंट आबू, ऑप्शन नंबर बी है
सरिस्का स्वाईमाधोपुर, ऑप्शन नंबर सी है रणथंभौर करौली और ऑप्शन नंबर डी है केवलादेव भरतपुर। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कौन सा सुमेलित है दोस्तों, केवलादेव भरतपुर, यानी दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, करसन मृग किस अभयारण्य में पाए जाते हैं। दोस्तों करसन मृग है किस अभयारण्य में पाए जाते हैं दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 1 है सीता माता अभयारण्य में, ऑप्शन नंबर बी है रणथंभौर में, ऑप्शन नंबर सी है सरिस्का, ऑप्शन नंबर डी है ताल छापर। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ताल छापर में। नेक्स्ट है, प्रथम स्वाधीनता संग्राम में राजस्थान की किस सैनिक छावनी ने सर्वप्रथम विद्रोह की घोषणा की थी, किसकी कहाँ की गई थी दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए है जोधपुर लीजियन, ऑप्शन नंबर बी है नीमच, ऑप्शन सी है नसीराबाद अजमेर, ऑप्शन डी है कोटा। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि नसीराबाद अजमेर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए है सांबर, ऑप्शन नंबर बी है पिचोला झील, ऑप्शन नंबर सी है कायलाना झील, ऑप्शन नंबर डी है पुष्कर। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कायलाना। दोस्तों जो कायलाना जोधपुर के अंदर है, ये दोस्तों मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट है, और दोस्तों जो सांबर झील है ये जयपुर में है, पिचोला उदयपुर में है और पुष्कर अजमेर में। और दोस्तों ये तीनों खारे पानी की झील है और जो कायलाना है जोधपुर में, ये मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट है, रॉक फास्फेट की खान कहाँ पर स्थित है दोस्तों, जो रॉक फास्फेट की खाने कहाँ पर स्थित है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए है दरीबा, ऑप्शन नंबर बी है अंगूशा, ऑप्शन नंबर सी है नाथो की पाल एवं जावर, ऑप्शन नंबर डी है जामर कोटला। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि जामर कोटला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रमुख विद्युत परियोजना है, इसका ऑप्शन नंबर 1 है चंबल परियोजना, ऑप्शन नंबर बी है जवाहर सागर परियोजना, ऑप्शन नंबर सी है इंदिरा गांधी परियोजना, ऑप्शन नंबर डी है बिशनपुर परियोजना। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि चंबल परियोजना। नेक्स्ट है, कांडल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित युग्म कौन सा है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए है बनास और काली सिंध, ऑप्शन नंबर बी है लूनी और परवन, ऑप्शन नंबर सी है जोजरी और बाणगंगा, ऑप्शन नंबर डी है माई और चंबल। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि माई और चंबल। नेक्स्ट है, देश में राजस्थान जिन मसालों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है वे है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए है धनिया जीरा मेथी, ऑप्शन नंबर बी है धनिया मिर्च अजवाइन, ऑप्शन नंबर सी है धनिया मेथी हल्दी, ऑप्शन नंबर डी है धनिया सौंफ हल्दी। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि धनिया जीरा और मेथी के लिए राजस्थान प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, उद्यमिता एवं प्रबंध विकास संस्थान है, इसका ऑप्शन नंबर ए है जयपुर में, ऑप्शन नंबर बी है जैसलमेर में, ऑप्शन नंबर सी है धौलपुर में, ऑप्शन नंबर डी है भीलवाड़ा में। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा जयपुर में। कहाँ हो जाएगा जयपुर में। नेक्स्ट है, रेशम उद्योग के लिए कृषि की जाती है दोस्तों, रेशम उद्योग के लिए कृषि की जाती है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए है टसर, ऑप्शन नंबर बी है निमराना, ऑप्शन नंबर सी है रबर, ऑप्शन नंबर डी है खरीफ। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है रबी, ऑप्शन नंबर डी है खरीफ। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा टसर, क्या की जाती है टसर। नेक्स्ट है, राजस्थान में अब्रक ईंटों का निर्माण होता है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए है नागौर में, ऑप्शन नंबर बी है कोटा में, ऑप्शन नंबर सी है भीलवाड़ा में, ऑप्शन डी है पाली में। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका बता दीजिएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा भीलवाड़ा में। नेक्स्ट है, ग्रेनाइट के लिए प्रसिद्ध केंद्र है दोस्तों, ग्रेनाइट के लिए प्रसिद्ध केंद्र है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए है नागौर, ऑप्शन नंबर बी है सिरोही, ऑप्शन नंबर सी है पाली, ऑप्शन नंबर डी है बाड़मेर। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा नागौर। कौन सा हो जाएगा नागौर। नेक्स्ट है, ऊन का उत्पादन सर्वाधिक है दोस्तों, ऊन का उत्पादन सर्वाधिक है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए है भीलवाड़ा में, ऑप्शन नंबर बी है जयपुर में, ऑप्शन नंबर सी है कोटा में, ऑप्शन नंबर डी है जोधपुर में। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा जोधपुर में। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश ने निम्न में से किस राजपूत राजा पर आक्रमण किया था दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए है हमीर, ऑप्शन नंबर बी है मान सिंह,
ऑप्शन नंबर सी है जैत सिंह, ऑप्शन नंबर डी है सवाई राजा जय सिंह। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि जैत सिंह। नेक्स्ट है, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यालय किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है अजमेर में, ऑप्शन नंबर बी है जयपुर में, ऑप्शन नंबर सी है उदयपुर में, ऑप्शन नंबर डी है कोटा में। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जयपुर में। नेक्स्ट है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार ग्राम पंचायत में कम से कम कितने पंच सरपंच के अलावा होने चाहिए? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है 15, ऑप्शन नंबर बी है 9, ऑप्शन नंबर सी है 6, ऑप्शन नंबर डी है 12। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन। कौन सा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 9 सदस्य होना चाहिए। नेक्स्ट है, अच्छी किस्म की ऊन के लिए प्रसिद्ध किस नस्ल की भेड़ शेखावटी क्षेत्र में पाई जाती है? कौन सी पाई जाती है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है रामपुरी, ऑप्शन नंबर बी है चोकला, ऑप्शन नंबर सी है जाफरवादी, ऑप्शन नंबर डी है चनौतर। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि चोकला नस्ल। नेक्स्ट है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों कब और किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है 15 अगस्त 1957 पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है 26 जनवरी 1947 को महात्मा गांधी द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है 2 अक्टूबर 1959 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट है, रकत, कांकड़, डांग और रुद्र इन सब का संबंध किससे है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है वनों के संरक्षण से, ऑप्शन नंबर बी है त्योहारों से, ऑप्शन नंबर सी है प्राचीन शिलालेखों से, ऑप्शन नंबर डी है स्त्रियों के गहनों से। दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि वनों के संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट है, मोटे अनाज के उत्पादन में राजस्थान का स्थान है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है भारतम, ऑप्शन नंबर बी है द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी है तृतीय, ऑप्शन नंबर डी है चतुर्थ। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि प्रथम स्थान है। नेक्स्ट है, बांगड़ी बोली प्रचलित है। दोस्तों बांगड़ी बोली प्रचलित है, इसका ऑप्शन नंबर ए है भरतपुर में, ऑप्शन नंबर बी है बांसवाड़ा में, ऑप्शन नंबर सी है धौलपुर में, ऑप्शन नंबर डी है बीकानेर में। दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बांसवाड़ा में। नेक्स्ट है, राजस्थान में लीची एवं बादाम की खेती की संभावना जिन जिलों में विद्यमान है वे हैं। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है जयपुर अजमेर, ऑप्शन नंबर बी है बीकानेर जोधपुर, ऑप्शन नंबर सी है कोटा बारा, ऑप्शन नंबर डी है सिरोही बांसवाड़ा। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि सिरोही बांसवाड़ा। नेक्स्ट है, राज्य में रबी की फसलों को क्या कहा जाता है? दोस्तों राज्य में रबी की फसलों को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है सावणु, ऑप्शन नंबर बी है मिश्रित फसल, ऑप्शन नंबर सी है रुआ, ऑप्शन नंबर डी है उनालू। दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उनालू। नेक्स्ट है, राजस्थान में सोयाबीन की कृषि सर्वप्रथम किस अनुसंधान केंद्र पर प्रारंभ की गई थी? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है बोरखेड़ा, ऑप्शन नंबर बी है मंडोर, ऑप्शन नंबर सी है दुर्गापुरा, ऑप्शन नंबर डी है उकेलेरा। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि बोरखेड़ा। नेक्स्ट है, राजस्थान में समग्र दालों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है नागौर, ऑप्शन नंबर बी है जैसलमेर, ऑप्शन नंबर सी है जयपुर, ऑप्शन नंबर डी है चूरू। दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि नागौर। कौन सा है? नागौर। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी फसल भूमि संरक्षण फसल के रूप में उगाई जाती है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है बाजरा, ऑप्शन नंबर बी है गन्ना, ऑप्शन नंबर सी है मूंग, ऑप्शन नंबर डी है जौ। दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मूंग। नेक्स्ट है, नमक सत्याग्रह आंदोलन में राजस्थान का प्रथम
डिक्टेटर किसे बनाया गया? किसे बनाया गया दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है सीताराम को, ऑप्शन नंबर बी है हरिभाऊ को, ऑप्शन नंबर सी है भोगीलाल को, ऑप्शन नंबर डी है सागरमल गोपा को। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि हरिभाऊ उपाध्याय को। नेक्स्ट है, राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है? दोस्तों राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है माउंट आबू, ऑप्शन नंबर बी है अजमेर, ऑप्शन नंबर सी है भरतपुर, ऑप्शन नंबर डी है जयपुर। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि माउंट आबू। नेक्स्ट है, पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? दोस्तों पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है अजमेर को, ऑप्शन नंबर बी है उदयपुर को, ऑप्शन नंबर सी है जयपुर को, ऑप्शन नंबर डी है जैसलमेर को। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा उदयपुर को। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस नगर को सूर्य नगरी कहा जाता है? दोस्तों राजस्थान के किस नगर को सूर्य नगरी कहा जाता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है उदयपुर को, ऑप्शन नंबर बी है जयपुर को, ऑप्शन नंबर सी है जैसलमेर को, ऑप्शन नंबर डी है जोधपुर को। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि जोधपुर को राजस्थान की सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, केवल देवगाना पक्षी विहार किस जिले में है? किस जिले में है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है भरतपुर, ऑप्शन नंबर बी है उदयपुर, ऑप्शन नंबर सी है जयपुर, ऑप्शन नंबर डी है अजमेर। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा भरतपुर। नेक्स्ट है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ अवस्थित है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है माउंट आबू, ऑप्शन नंबर बी है जोधपुर, ऑप्शन नंबर सी है जैसलमेर, ऑप्शन नंबर डी है बीकानेर। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा माउंट आबू। नेक्स्ट है, ढाई दिन का झोपड़ा किस जिले में है? दोस्तों ढाई दिन का झोपड़ा किस जिले में है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है जोधपुर, ऑप्शन नंबर बी है शाहबाद, ऑप्शन नंबर सी है अजमेर, ऑप्शन नंबर डी है सांबर। तो दोस्तों एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा अजमेर में। दोस्तों जो ढाई दिन का झोपड़ा है जो अजमेर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, सवाई मानसिंह संग्रहालय अवस्थित है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है जयपुर में, ऑप्शन नंबर बी है उदयपुर में, ऑप्शन नंबर सी है कोटा में, ऑप्शन नंबर डी है जोधपुर में। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा जयपुर में। नेक्स्ट है, लोक कला मंडल संग्रहालय अवस्थित है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है उदयपुर में, ऑप्शन नंबर बी है बीकानेर में, ऑप्शन नंबर सी है कोटा में, ऑप्शन नंबर डी है डूंगरपुर में। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा उदयपुर में। नेक्स्ट है, कोटा नगर की स्थापना किसने की थी? दोस्तों कोटा नगर की स्थापना किसने की थी? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है राव देवाजी ने, ऑप्शन नंबर बी है जालिम सिंह ने, ऑप्शन नंबर सी है राजेश सिंह ने, ऑप्शन नंबर डी है लोकेंद्र सिंह ने। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि राजेश सिंह ने। नेक्स्ट है, बीकानेर का प्राचीन नाम था। दोस्तों बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है जांगल, ऑप्शन नंबर बी है मांड, ऑप्शन नंबर सी है मेदपाट, ऑप्शन नंबर डी है बटनेर। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि जांगल। नेक्स्ट है, गरीबा प्रदेश कहाँ स्थित है? दोस्तों गरीबा प्रदेश कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी है अलवर, ऑप्शन नंबर सी है झालावाड़, ऑप्शन नंबर डी है अजमेर। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा उदयपुर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? कहाँ अवस्थित है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है कोटा, ऑप्शन नंबर बी है पिलानी, ऑप्शन नंबर सी है शेवर भरतपुर, ऑप्शन नंबर डी है जोधपुर। दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि शेवर भरतपुर। नेक्स्ट है, क्रायोजेनिक अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है झुंझुनू, ऑप्शन नंबर बी है अजमेर, ऑप्शन नंबर सी है बीकानेर, ऑप्शन नंबर डी है भरतपुर। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा झुंझुनू। दोस्तों ये थे आज के राजस्थान पुलिस के लिए मॉडल टेस्ट सीरीज़ 5। दोस्तों हमने 5वां मॉडल पेपर सोल्व करवा दिया है। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा, और लाइक करने के बाद अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन तुरंत रूप से आप तक पहुँच सके और आप बड़े से बड़े वीडियो देख सके। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।